अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरी जो है वो मॉर्निंग हो चुकी थी। नाश्ता जो है मेरा ब्रंच सॉर्ट ऑफ होता है, वो मैंने कर लिया था ब्रंच। और ये मेरी जो है वो शूट करने की लाइट है, मैंने रखी हुई है साइड पर। और मेरी चाय पीने का टाइम हो गया था। खाने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है और चाय ऑलरेडी बनी हुई थी। और मैंने कहा यार चाय के साथ साथ जो है वो हम व्यू इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, थोड़ा सा जो हमने खाना खाया वो हज़म करते हैं और साथ साथ चाय पीते हैं। तो चाय कभी कभार जब मैं ब्रंच कर रही हूँ, पराठा या ऐसे कुछ हो, फिर उसके साथ पी लेती हूँ। कभी कभी ऐसे दिल करता है कि साथ भी पीती हूँ और बाद में पीने की भी नीड होती है। तो ज़रा थोड़ी इस तरह की मैं हूँ। और बारिश तो यार इतनी कोई ज़बरदस्त हुई थी ना कि दिल ही खुशगवार हो गया। लेकिन ये जब तूफ़ानी बारिश होती है ना और बहुत एक्सट्रीम लाइक तेज़, तो ये वाला पौधा पुदीने का जल जाता है। हालांकि बाकी पौधे जो है ना वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये वाली जो डाली है बिल्कुल वैसी की वैसी टूटी नहीं है, ना ख़राब हुई है। पता नहीं उसको क्या मसला है। बादल अभी स्टिल हुए हुए हैं, इसका मतलब है रात तक बारिश होने वाली है। प्रोग्राम है ये 2-3 दिन। मौसम इसी तरह से मज़ेदार रहेगा और हमारा जो है वो भी मूड इसी मौसम के आसरे पे जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए गली भी पूरी गीली हुई है, तो मतलब थोड़ी देर के बाद बारिश दोबारा होनी थी। अमकान तो यही थे। अच्छा जी, नाश्ता कर लिया था मैंने और जी चाय भी पी ली थी। फिर मैंने कहा थोड़ी से जो है ना वो डिशेस वगैरह कर ली जाएँ। तो मैंने फटाफट बहुत सारे बर्तन हुए थे, मैंने कहा यार इन सब को जो है ना मैं वॉश करके साइड पे लगाती जाऊँ, अरेंज करती जाऊँ, लाइक वॉश करके रख दूँ। फिर इनको ड्राई होने में भी टाइम लगता है। ड्राई होने के बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, मैं इनको जो अंदर वाले बर्तन की जो शेल्फ्स बनी हुई हैं फिर उस पर रख देती हूँ। क्योंकि गीले गीले रखो ना तो फिर वो जो बिल्कुल है ना वो ड्रॉप्स वगैरह नीचे है, तो ये इधर ही जो इसका सारा पानी होता है निकल जाता है। ये काम करने के बाद मैंने सोचा है कि एक और काम कर लीजिए। चूल्हा थोड़ा सा गंदा हुआ तो मैंने कहा इसकी भी साथ क्लीनिंग करते हैं। और क्लीनिंग करने के बाद जो है मैंने कहा फिर अगला काम देखेंगे। लेकिन पहले जो दिन का जो है वो मुझे दूसरा काम तो नज़र आता हुआ मिल गया और मैंने कर भी लिया उसको। इतना कोई ख़ास गंदा हुआ नहीं था, ये बस ऑलरेडी क्लीन किया हुआ था। मेरी अम्मी क्या करती हैं, वो बहुत क्लमजी टाइप्स ही हैं। तो वो बस उनका जहाँ दिल करता है, जो दिल करता है वो करती हैं। स्पेशली चाय का तो यही होता है कि आप चाय के सर पे खड़े रहो, बॉयल नहीं होती। जैसे ही थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ तो वो बॉयल आ जाती है। तो यही होता है। वो चाय थी ऑलरेडी क्लीन किया हुआ था, लेकिन चाय रखी हुई थी तो वो बिल्कुल जो है वो भूल गई। और थोड़ा सा इधर गप लगाने ही है तो पीछे से बिल्कुल वो चाय जो है वो गिर गई। तो मैंने कहा यार कुछ दूसरा कुक करने से पहले या बिल्कुल ये इसके जो है स्टेन पक्के हो जाए उससे पहले जो है मैं इसको दोबारा से नीट एंड क्लीन कर लूँ। क्योंकि किचन अगर नीट एंड क्लीन हो ना तो आपको काम करने का भी मज़ा आता है। और उस तरह से तो किचन लड़की की जो पहचान है वो इस चीज़ से होती है कि भाई उसका किचन किस तरह से, एक औरत की। हाय कितनी बड़ी बड़ी बातें करने की। अच्छा, किचन क्लीन हो गया था, लाइक स्टोव, किचन ऑलरेडी क्लीन था, स्टोव क्लीन मैंने कर लिया है। और मेरी जो सिस्टर हैं वो कीमा नहीं खाती। एक हम सबको पता नहीं कोई ना कि कीड़ा है, सबके कुछ ना कुछ नखरे हैं। तो वो उसको वो कीमा नहीं खाना था जो बना हुआ था। तो फिर मुझे कह रही थी कि यार चलो तुम मुझे बना दो ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा यार चलो, मैं तो हूँ ही वैसे ही साइन लोग। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने डॉन की जो ब्रेड ले ली है। उसको बेसिकली उठते सार वो नहीं खाती। तो वो क्योंकि जैसे ही कुछ लोगों का होता है कि वो जो है ना जैसे ही सो के उठ के खाते हैं तो उनके पेट में ख़राबी होनी शुरू हो जाती है। तो वो जैसे ही सो के उठती है ना तो वो नहीं खाती, वो थोड़े 2-3 घंटे बाद खाती है। मेरी भी आदत ऐसी ही है। लेकिन कभी कभी जब मुझे मिल जाए ऑलरेडी बना हुआ, यानी जैसे मैं उठी हूँ फूड रेडी है तो मैं खा लेती हूँ। अगर ना रेडी हो, कोई काम करने वाला ज़रूरी तो मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ कि भी पहले खाना पेट में जाएगा तो ही मैं चलूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के जो है ना वो किया था, ब्रेड को टोस्ट कर लिया। टोस्टर भी पड़ा हुआ था। मैंने कहा मैं भाई ये शशके नहीं करने वाली ना, मेरे पास ना टाइम है। सीधा सीधा पैन पे जो है मैंने ऑयल डाला और मैंने ब्रेड को मैंने कहा ऊपर रख दूँ। क्योंकि डॉन की ब्रेड ना यार उस तरह से फ्रेश नहीं होती। मुझे ब्रेड एंड बियॉन्ड वाले की जो है वो ब्रेड्स अच्छी लगती हैं। वो ख़त्म हुई हुई थी फिर मैं डॉन की, क्योंकि इनकी मुझे फ्रेश भी बनी हो ना तो मुझे फ्रेश नहीं लगती, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं इसको जो है ना हमेशा प्रेफर ये करती हूँ कि मैं इसको जो है ना खाने से पहले, ख़ुद भी खाने से पहले या किसी और ने भी खाना है तो एटलीस्ट एक बार इसको ना ऑयल के अंदर वो फ्रेश सा कर लूँ ना। ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा आप टोस्ट कर लेते हो ना, तो अगर कोई चीज़ की यीस्ट की स्मेल आ रही हो या ऐसे भी फ्रेश ना लग रही हो तो फ्रेश लगती है। तो मैंने वही कर लिया। मैंने कहा उसका वो ना हो, बिल्कुल एक अच्छा सा इसको क्रिस्पी सा टच दे देते हैं, गोल्डन ब्राउन सा, ताकि ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी लगे। ब्रेड हमारी हो गई है तैयार। और उसके लिए जो है वो मैंने बनाना है सनी साइड अप एग। तो यहाँ से अंडे निकाल लेते हैं जी। सबसे पहले हमने फ्रिज से जो है वो अंडे निकाल लिए हैं। मैंने बनाने हैं 2 अंडे उसके लिए, क्योंकि एक अंडे से उसका गुजारा नहीं है। मुझ जैसी बंदी का तो हो जाता है लेकिन उसका गुजारा नहीं है। तो पैन में मैंने क्या किया, टिश्यू के साथ क्लीन कर लिया जो ब्रेड के क्रम्स
पैन में आ गए थे। फिर मैंने ऑयल डाल दिया है, ठीक है, 3 से 4 टेबल स्पून। और फिर इसमें जो है मैं अंडा तोड़ के डाल दूँगी। मुझे ये समझ नहीं आती लोगों के अंडे फुल गोल किस तरह से बन जाते हैं जब वो एग को क्रैक करके डालते हैं। या मे पहले ऐसा होता था, मैं डालती थी तो कभी-कभी गोल बनता था, अभी पता नहीं लंबे-लंबे से बनने शुरू हो गए हैं। वो लास्ट टाइम भी जब मैंने बनाए थे, गेस्ट आए थे भाई के इन-लॉज़, तो वो मैंने बनाए थे, तो वो बिल्कुल लंबे-लंबे से हो रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह से ये बनते हैं, लाइक छोटे गोल किस तरह से रहते हैं। तो मुझे लगता है वो जो बिल्कुल एक वो नहीं होते, मोल्ड से मिलते हैं, गोल वाले मोल्ड, वो मोल्ड रख के उसके अंदर अंडा क्रैक कर लेते हैं। मुझे तो ये लगता है, और मुझे लगता है वाक़ई इसके लिए ना हमें वाक़ई मोल्ड लेके आना चाहिए, क्योंकि बड़ा क्यूट सा लगता है राउंड राउंड सा अगर एग बना हुआ हो ना, ये येलो और वाइट और बिल्कुल गोल सा, तो अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना, अब मैं ग्रोसरी स्टोर गई तो वो जो है ये ज़रूर लेके आऊँगी। इसको हल्का-हल्का पकाना है, क्योंकि मेरी जो सिस्टर्स हैं वो बिल्कुल रनी योग पसंद करती हैं, बिल्कुल पकी हुई प्रॉपरली कुक योग नहीं खाती, लाइक रनी योग उनको अच्छी लगती है। तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही रखूँगी जैसे उसने खाना है, ताकि वो खा ले। अगर उसने मुझे बोला है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ बनाऊँ, ताकि वेस्ट ना हो, और वो अगला बंदा खुश हो जाए कि जिस तरह से मैंने बताई है उसी तरह से वो हो। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने जो है ना बॉयल एग खाने कम किए हुए हैं, तो अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है मुझे भी अपनी डाइट में जो है वो बॉयल एग दोबारा से अपनी रूटीन में और डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। तो जी फटाफट से मैंने उसका जो है ना वो नाश्ता बना के तैयार कर दिया। बिल्कुल जी रनी रनी सी हो गया, आप लोगों को जैसे नज़र आ रही है, गिर भी रही है, ठीक है। और इसको मैंने जो है थोड़ा सा ऑयल निकाल कर इसमें रख दिया है, थोड़ा सा नमक मिर्ची और काली मिर्च डाल के जो है मैं उसको सर्व कर दूँगी। प्लेट ऑलरेडी बन गई है, और साथ वो खाती है वो जी हॉट सॉस जो भी, वो भी साथ रख दूँगी, और साथ जो उसको पानी और जो भी उसने पीना होगा वो साथ रख दिया है। प्लेट हमारी बन के तैयार होगी, इसके ऊपर जो है वो मैं स्पाइसेस लगा दूँगी। और ये जी हाँ, तो मैं जो है अपने व्लॉग को कर रही हूँ इधर एंड। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग यार पसंद आ रहे हैं, मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर वाकई आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट कमेंट किया करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आप लोग मुझे मज़ीद बताएं कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए, या जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो किस तरह से है। तो मतलब मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ तो आ रहे हैं, कॉमेंट कोई नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले व्लॉग में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।